दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। और आपके साथ मैं हूं रोहित उत्तम, मेरे साथ है मेरी सहयोगी। नमस्कार, मैं हूं प्रीति और प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल जो बड़ी खबर है उससे आपको रोहित रूबरू कराएंगे और क्या कुछ इससे अधिक जानकारी आ रही है उसके बारे में मैं भी आपको देखिए किस तरीके से बात यही है कि एल्विश यादव एक ऐसा नाम जिसको लगभग वर्ल्ड वाइड में लोग जानते हैं। हर कोई उसका फैन भी है, हर कोई उसे देखना भी पसंद करता है। कुछ लोग उनको फॉलो करते हुए आ रहे होंगे और जो लोग नहीं जानते होंगे वो बिग बॉस के टाइम से उन्हें जानने लगे होंगे। लेकिन आज दरअसल एल्विश यादव से जो रिलेटेड खबर आई है वो काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया पे। वो दरअसल इसलिए कर रही है क्योंकि एल्विश यादव का नाम आया है सांपों की तस्करी के मामले में। चूंकि ये बेहद गंभीर एक श्रेणी आप कह लीजिए और ये बेहद गंभीर नाम में उनका नाम आया है। आरोप उन पर काफी सारे लगे हैं। उनके अलावा 6 लोग हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। और साथ ही रोहित, एल्विश यादव की भी तरफ से इस मामले को लेकर सफाई भी दी गई है। एल्विश यादव की तरफ से भी अभी एक आधे घंटे पहले एक बाकायदा वीडियो जारी करके ये कहा गया है कि मेरा इन सबसे कोई नाता नहीं है, मैं इन सब में शामिल नहीं हूं। क्योंकि लगातार सुबह से ही आरोप लगाए जा रहे थे, तो एल्विश यादव को भी खुद सामने आकर ये सफाई देनी पड़ी। क्योंकि लगातार बहुत बड़ा मामला है, बहुत गंभीर मामला है। किस तरीके से 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और वो 20 ml सांप का जहर भी बरामद हुआ है। और किस तरीके से लगातार कुछ शहरों में छापेमारी भी लगातार जारी है। तो कहीं ना कहीं लगातार देखिए उसका हम क्या उसका सिस्टम फिर से एक बार हिल चुका है। जो उसका एक डायलॉग है कि सिस्टम हिला देंगे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए सांपों की जहर तस्करी को लेकर जो एक ये पर्टिकुलर वर्ड एल्विश यादव के साथ जुड़ा है, शायद लोगों ने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि इस तरीके की कुछ चीजें। हालांकि ये सब जांच पड़ताल का विषय है, क्योंकि खबरें ये आ रही थी कि एल्विश यादव इंडिया में नहीं है, वो आउट ऑफ इंडिया चले गए हैं। लेकिन उनकी तरफ से एक वीडियो अभी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया और बताया गया कि वो इंडिया में ही है। लेकिन पुलिस की टीम की तरफ से अलग अलग टीमें गठित कर दी जा चुकी है। 3 अलग अलग स्टेट में उनके लिए छापेमारी हो रही है, दरअसल दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। चूंकि ये जो पूरा मामला है वो सेक्टर 49 का है, नोएडा का ही, जहां कल इस पूरे मामले से रिलेटेड 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। और बाकायदा यहाँ कहा जा रहा है कि जिन 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उन पर नामजद आरोप तो है ही, इसके अलावा भी कुछ लोग हैं जिनके बारे में यहाँ पर छापेमारी की जा रही है। और साथ ही तस्करी के इस मामले में कई ऐसे नाम भी शामिल है, बाकायदा एजेंट का भी नाम शामिल आ रहा है। देखिए प्रीति, कोई पहला मामला नहीं है कि जब एल्विश यादव के साथ कोई कंट्रोवर्सी हुई हो। लगातार जब से उनको फेम मिली है तभी से लेकर वो लगातार विवादों में रहे हैं। हम ये कह भी सकते हैं कि लगातार देखिए फेम तो मिल जाती है, उसको संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और लगातार उनके साथ वही हो रहा है। पहले जैसी बिग बॉस में एंट्री हुई उसके बाद कुछ भी चीजें हुई वो सबके सामने थी। लेकिन उसके बाद 1-2 वीडियोस उनकी गन कल्चर को बढ़ाने वाली सामने आई, जो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज्यादा सोच में पड़ गए, लोग चिंता में पड़ गए। क्योंकि जिस तरीके से एज एन इन्फ्लुएंसर गन कल्चर को बढ़ावा देना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलत है। यहाँ ये चीज होती है ना कि जब आप एक बड़े नाम हो जाते हो या किसी भी एक पर्टिकुलर आदमी का कुछ बड़ा नाम हो जाता है तो लोग उसको बहुत फॉलो करने लगते हैं। यानी अगर आप कुछ भी कर रहे होते हो तो लोग एक तरीके से आपसे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होते हैं। इसको लेकर भी एल्विश यादव को लेकर आपने बीते कुछ टाइम में देखा होगा कि बहुत सारे उनको लेकर नेगेटिव कमेंट्स भी देखने को मिल रहे थे। क्योंकि वो जो कुछ भी चीजें करते थे, जो उनके फैन है, जो उनके फॉलोअर्स है, वो उससे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होते थे। एक तो ये सांपों की जहर का तस्करी का मामला, दूसरा है कि वो विदेशी लड़कियां भी अपनी पार्टी में बुलवाते थे। तमाम ऐसे आरोप है जो कि उनके ऊपर लग रहे हैं। लेकिन जब से उनके तरफ से वीडियो जारी किया गया, उनका कहना है कि मैं जांच में पूरी तरह सहयोग करूंगा, जो भी सच्चाई होगी वो सामने आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर समझना ये भी जरूरी है कि जिन सांपों की तस्करी के मामले में एल्विश यादव का नाम आ रहा है वो दरअसल कितना गंभीर है। क्योंकि रोहित, इस तरीके से जो हम कह सकते हैं कि एक्ट होता है एक पशु पालन को लेकर या तस्करी से रिलेटेड जो एक्ट होता है, उसके तहत आपको बहुत गंभीर श्रेणी में इसे डिवाइड किया गया है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम सांपों की तस्करी को लेकर बकायदा देखते हैं तो 1972 के एक आर्टिकल के मुताबिक अगर आप इसको देखेंगे तो ये जो सांप होते हैं उनकी तस्करी करना या उनके जहर को बेचना या किसी भी तरीके से उनको हार्म पहुंचाना, कहीं ना कहीं आपको 3 से 7 साल की सजा आपको दिलवा सकती है और अच्छा खासा जुर्माना भी आपको लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो ये आरोप लगा है उसके बाद ये जांच का ही विषय है। पर देखिए जांच का तो खैर विषय है ही है, पर किस तरीके से लगातार सुबह से ही ये खबरें आ रही थी, सुबह से ही ये विवाद हो रहा था। कहीं ना कहीं देखिए बिना आग तो धुआं उठता भी नहीं है। तो 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं
और अभी एल्विश यादव द्वारा वीडियो बनाई जाती है। हालांकि देखिए, अगर हम पहले की भी बात कर ले तो एल्विश यादव को लेकर लगातार अनेक विवाद हुए हैं। हालांकि वो कुछ भी बोल देते हैं, चाहे फिर हिंदू धर्म के बारे में कि लगातार खुलेआम हिंदू धर्म का प्रचार करते हैं कहीं ना कहीं, फिर जो उनको धमकियां, जान से मारने की धमकियों की बात हो, या तो फिर देखिए चक्का जाम, उनकी तरफ से कहा जाता है कि हम चक्का जाम कर देंगे, फिर बकायदा किस तरीके से ट्रैफिक की व्यवस्था को लेकर वो सवाल हो, तो कहीं ना कहीं लोगों को इस वजह से परेशानी चर्चाओं में मतलब बने रहते हैं। और कंट्रोवर्सी से हम कह सकते हैं कि एल्विश यादव का एक पुराना रिश्ता है, क्योंकि जब वो बिग बॉस में नहीं आए थे, इससे पहले जब वो यूट्यूब पे काफी ज्यादा अभी भी फेमस है और यूट्यूब पे भी काफी उनके ज्यादा फैन फॉलोइंग है, तो कहीं ना कहीं उनके तरफ से जो भी कुछ भी एक्ट किया जाता था वो उसके ज्यादा लोग बहुत इन्फ्लुएंस भी उससे होते थे कहीं ना कहीं, और लोगों के बीच में वो चर्चा का विषय जरूर बने रहते थे। हालांकि लेकिन अब जो ये मामला आया है, ये बेहद इसे गंभीर माना जा रहा है, क्योंकि रेव पार्टीज और स्नेक बाइट्स को लेकर, तस्करी को लेकर तमाम अलग अलग आरोप उन पर लग रहे हैं, तमाम आईपीसी की अलग अलग धाराएं हैं जिनके तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन फिलहाल उन्होंने वीडियो जारी करके कह दिया है कि वो जांच में सहयोग करेंगे, वो अपने घर पर ही हैं, वो इंडिया से बाहर नहीं गए। तो चलिए, आज के फेसबुक और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लाइव में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहे प्राइम न्यूज़। नमस्कार।